दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को हिमाचल के कुछ ऐसे जंगल जो अभी भी यहाँ पर कोई टूरिज़्म का कोई स्कोप नहीं है वो दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों को बहुत सारी आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी पक्षियों की, और आप देख रहे होंगे इस टाइम मैं बहुत ही डीप फॉरेस्ट में हूँ। और आप रास्ता भी देख सकते हैं। एंड अभी यहाँ से मैं बहुत अंदर तक जाऊँगा, धीरे धीरे यहाँ से क्रॉलिंग करके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत वक्त के बाद आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बावड़ी है। सो मैं ढूंढने आया हूँ कि अभी भी है वो या नहीं है। सो बहुत एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। और ये जो एरिया है, अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर पाइथन एंड कोबरास एंड अभी भी जंगली बाघ रात को आते हैं, तो यहीं पर ही उनका ठिकाना होता है जब शिकार करके। आप देखिए, आपको कुछ दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे यहाँ पे एक बॉडी थी ऊपर, अभी गायब है। ये एग्जैक्टली दिस वाज द पॉइंट। तो यहाँ से झरनों का पानी आता था ऊपर पेड़ों से धीरे धीरे। सो अभी भी एरियाज काफ़ी खूबसूरत हैं। तो मैं इन झाड़ियों के बीच में से निकलूँगा। अभी आप देख रहे होंगे कोई रास्ता नहीं है, तो कुछ कांटे भी लगे हैं मुझे। अब यहाँ से एकदम झुक के जाना पड़ रहा है, बैठ के। सो दिस इज़ अ वे। तो मेरी आदत है कि जब भी मैं घर आता हूँ तो हिमाचल के इन जंगलों में थोड़ा सा वक्त बिताता हूँ। आप देख सकते हैं कितना डीप है यहाँ पर। और कोबरा, पाइथन, इनके छुपने के लिए ये बेहतरीन जगह है। और जी हाँ, ये कड़ी पत्ता है जो आप लोग खाने में यूज़ करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जंगलों में खूब लगा होता है। और ये कुछ पेड़ हैं जिसमें कि छोटे छोटे फ्रूट्स लगते हैं। अभी तो नहीं लगे हैं यहाँ पर। और ये बरसात जैसे ही अभी होगी, अभी तो मई महीना है, मई का एंड वीक है अभी, तो इनमें बहुत ही छोटे छोटे, लाइक आप कह सकते हो कि अराउंड 4 to 5 ग्राम, तो इस तरह के छोटे छोटे फ्रूट्स लगते हैं ब्लैक कलर के, जो कि उनको बहुत अच्छा माना जाता है एज ए मेडिसिन ऑल्सो। एंड दे आर वेरी यमी ऑल्सो, वेरी टेस्टी। बट ये ऐसे कभी भी आपको बाज़ार में कहीं भी नहीं मिलेंगे, किसी सब्जी या फ्रूट शॉप में। तो ये जंगलों में ही मिलते हैं, जंगली फ्रूट्स हैं ये। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे आता जाता कोई नहीं है। और ऑलमोस्ट मैं अभी 1 घंटे से हूँ, कोई नहीं आया है यहाँ पर। और अभी कुछ खरगोश मुझे दिखाई दिए थे, स्पॉट किए थे मैंने, तो होपफुली फिर से दिखाई देंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे फिर से। अब देखिए,
ये कुछ कांटे भी लग गए हैं मेरी पीठ पे और अभी झुक के जाना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि इतना सा स्पेस है, अब यहाँ से बिल्कुल झुकना पड़ेगा। यस, कोबरा एंड पाइथन, उनको छुपने के लिए यही बेहतरीन जगहें होती हैं इनके लिए। देखिए, जो मैंने पेड़ बताए थे, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, जिनसे वो फ्रूट्स निकलते हैं छोटे छोटे, इनको जंगली फ्रूट्स भी कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं ऐसी जगहों पे कौन आना चाहेगा, बिकॉज़ कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर। और चलिए आपको कुछ दिखाता हूँ। बचपन की बात है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे उन दिनों में, सिंस आई बिलोंग टू वेरी रूरल एरिया एंड इंटीरियर एरिया, तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं होती थी स्कूल की। तो आप ये पेड़ देख पा रहे होंगे, इसको कलम कहते हैं, इसकी दवाई भी बनती है, मेडिसिन्स। और इसी कलम के, ये जब पेड़ सूख जाता है तो उसकी कलम बनाई जाती है। तो उन दिनों में पेन नहीं होते थे बच्चों के पास, तो इन्हीं पेड़ों से कलम बनाई जाती थी। आप देख सकते हैं ये अभी सूखने लगा है, और इसकी जो रूट्स होते हैं इससे बेहतरीन दवाइयाँ बनाई जाती हैं। देखते हैं शायद कुछ हमें मिलेगा यहाँ पर, बिकॉज पहले खरगोश मिला था यहाँ पे एक। देखिए आप कितना डीप केव है यहाँ पर। जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बिकॉज कांटे बहुत हैं। एंड आई विल शो यू द कैक्टस। इसको, दिस इज पॉइजनस ऑल्सो, ये जंगली है। देखिए तो ये जंगल में मिलेगा आपको, एंड दिस इज वेरी वेरी पॉइजनस। कुछ स्पॉट हुआ है शायद यहाँ पर, थोड़ा सा आगे जाता हूँ मैं। यहाँ बरसात जब आती है तो ये पानी से भर जाता है एरिया। आप देख रहे हैं थोड़ा सा पानी आपको दिखाई भी देगा, और यही वो प्लेसेस हैं जहाँ पर आज भी जंगली बाघ रात को छुपे होते हैं। देखिए थोड़ा सा पानी दिखाई दिया है, आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे रात को जानवर पानी पीने आते हैं, और जो जंगली बाघ हैं वो कई बार यहाँ पर सो भी जाते हैं। तो इनफैक्ट मैं स्पॉट करने आया था कि कुछ शायद मुझे मिले। देखिए पानी है यहाँ पर, एंड ये देखिए फ्रूट्स देख रहे होंगे आप लोग, अंजीर, ये अंजीर का पेड़ है और ये अंजीर गिरे हुए हैं। देखिए बहुत सारे, देखिए कितने सारे अंजीर गिरे हुए हैं। ये आपका अंजीर का पेड़, मैं थोड़ा सा और क्लोज लेके दिखाता हूँ आपको। देखिए कितने सारे, कुछ आवाज़ आ रही है यहाँ से। यहाँ पे जब मैं छोटा था तो यहाँ पे बहुत बार पाइथन को स्पॉट किया था। अब देखिए अंजीर हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जानवर भी आएंगे रात को, और खाने के लिए आएंगे, और दिन को भी आते हैं कई बार।
आगे बहुत ज़्यादा पानी भी है लेकिन कांटे ज़बरदस्त हैं, एंटर करना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को फोकस करके दिखाता हूँ बिकॉज़ मेरे पास कुछ है नहीं जिसकी वजह जिससे मैं इन कांटों को तोड़ सकूँ। देखिए आप पानी देख पा रहे होंगे जंगल में। एंड अगेन जो खूबसूरती है, यहाँ पर कोई नहीं आएगा जाएगा। रुकिए मैं कोशिश करता हूँ झुक कर जाने की, या मैं दूसरी तरफ से जाने की कोशिश करता हूँ ऊपर से। यस वी कैन ट्राई फ्रॉम दिस प्लेस। कोई सपोर्ट नहीं है। यस बट नाउ देयर इज नो प्लेस अगेन। ठीक है, यहाँ पे कांटे नहीं है लेकिन इसको थोड़ा सा तोड़ा जा सकता है। एग्जैक्टली। सो कोशिश है यहाँ पे कि कोई कोबरा दिखाई दे, तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। पानी काफ़ी है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो। थोड़ा सा ऊपर नज़र मारते हैं, कुछ शायद दिखाई देगा। तो देखिए एग्जैक्टली मैं कहाँ हूँ इस टाइम में। ये अंजीर का पेड़ आपको दिखाया था मैंने, एंड अभी भी अंजीर यहाँ पर गिरे हुए हैं बहुत सारे। देखिए और अभी गिरते जा रहे हैं, आपको आवाज़ें भी सुनाई दे रही होगी। दिस इज सनराइज। अभी सुबह के ऑलमोस्ट 8:30 हो रहे हैं। मैं काफ़ी सुबह से हूँ यहाँ पर। चलिए कहीं अभी और आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी और वापस जाया जाए। ओह शिट, कांटा लग गया। देखिए अभी हम रास्ता निकालेंगे, यहीं से कहीं से जाएंगे वापस। आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा बेटर है रास्ता। लेकिन यहाँ पर कांटे काफ़ी हैं। देखिए हम वहीं वापस आ गए जहाँ से आए थे। एग्जैक्टली ये आप देखिए, आपको अंजीर दिखाई दे रही होगी यहाँ से। और ये आपका अमरूद का पेड़ भी है। आई विल शो यू। ये अमरूद का पेड़ है, एंड यहाँ भी अमरूद अभी मौसम नहीं है। ये दोनों ही अमरूद के पेड़ हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एंड मेरी भी कोशिश रहती है कि जंगलों में कोई ना कोई पेड़ ज़रूर लगाए जाएं, ताकि कम से कम जंगली जानवर ऐसे जब ये पेड़ बड़े होंगे जंगली जानवर इन फ्रूट्स को खाएंगे, एंड आप सोच सकते हैं वो कभी भी शहरों में नहीं आएंगे कभी भी। अब वापसी का रास्ता ढूंढते हैं। आप लोग को शायद मोर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इनफैक्ट मैं कोशिश कर रहा था सुबह से स्पॉट किया जाए मोर को। देखिए कितनी डीप केव्स हैं। मैं फिर से एक बार दिखा देना चाहूँगा आप लोगों को। फिर से वापस जाता हूँ जानवरों के छुपने के लिए। जब बाघ छुपता है तो, क्योंकि यहाँ पे कांटे कम है,
सिर्फ ये डीप है, देखिए। और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का। अभी हम वापसी का रास्ता देखेंगे। बावड़ी तो नहीं मिली क्योंकि ये जो जंगल है इनके संसाधनों का प्रयोग बहुत कम हो गया है इंसानों द्वारा। पहले यहाँ पर लोग घास काटने आते थे, घर में गाय भैंस ये सारे जानवर होते थे, तो घास की कमी होती थी तो डेफिनेटली लोग बहुत अंदर तक चले जाते थे जंगलों में। लेकिन अभी मेंटेनेंस कम है और मीन्स घास की पैदावार भी नहीं है, बल्कि कांटे ज़्यादा हो गए हैं जंगलों में। देखिए, इसके साथ मैं कुछ ख़ास चीज़ दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो उन्होंने हमें वरदान दिया था, जो हमें इन्होंने बर्बाद किया था, ये आप लोग देख रहे होंगे। ये दोस्तों ये कोई जड़ी बूटी नहीं है, ये अभिशाप है। ये इसको बूटी के नाम दिया गया है हिमाचल प्रदेश में, और ये सिर्फ हिमाचल में नहीं है, बहुत सारे पहाड़ी एरिया में पाई जाती है। देखिए, आई शो यू ये पत्ता दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए ये क्या करती है, बहुत लाइक द हिस्ट्री में थोड़ी सी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जब भारत में अनाज की मंदी हुई थी और हमारे एक प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि मंडे का फास्ट किया जाए, तो उन दिनों में यूएस ने बहुत ज़्यादा अनाज भेजा था हमारे लिए, तो उन्होंने इसका भी बीज साथ में डाल दिया था जो कि फसलों को बर्बाद करता है। तो ये है वो बूटी जिसके बारे में आज भी लोग जो फसलें उगाते हैं वो परेशान रहते हैं इसको लेकर। तो इसका कोई भी यूज़ नहीं है, सिर्फ ये घास को एंड फसलों को बर्बाद करती है। देखिए कैक्टस यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे आप लोग। और मैं वापसी का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, सो मुझे ऐसे विचार आया मन में, क्यों ना मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दूँ, क्योंकि मैं तो काफ़ी देर से घूम रहा था, तो अभी ये भी नहीं मालूम कि मैं आया कहाँ से हूँ। और यहाँ अगर नेटवर्क वैसे भी नहीं चलता है, तो अगर कुछ ऐसी कोई परेशानी हो जाए तो आपके यहाँ पर आपको हेल्प भी नहीं मिलेगी यहाँ पर किसी की। तो यस, रास्ता दिखाई दिया है मुझे। देखिए ये रास्ते थे, यहाँ से पानी आता था पहले, एंड यहीं हमने बचपन में बहुत बार जंगली बाघ को छुपते हुए देखा है। अब ये मुझे रास्ता एक अच्छा रास्ता दिखाई दिया है। रेदर बांस तो आपको पता ही है, जंगली बांस। चलिए, दैट्स गुड। और जी हाँ, 2 बार एक्सीडेंट भी हुआ है, छोटा छोटा सुबह सुबह। हल्की सी कलाई में भी चोट है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये इसका गत्ता भी बनता है। तो बहुत ज़्यादा सा जहाँ से मैं क्रॉस कर रहा था तो स्किड कर गया था मैं। ये देखिए, यही है जिससे गत्ता बनता है, और ये पाइन ट्री से गिरता है। पाइन ट्री ये जो अभी सीज़न है, ये देखिए अभी सूखने शुरू हो गए हैं डालियाँ। देखिए,
तो इसको जंगल में लोग साफ़ करते हैं, और तभी क्योंकि अगर इसको साफ़ नहीं करेंगे इनको, जैसे एक स्टील की जाली होती है जिससे कि साफ़ किया जाता है, जब साफ़ करेंगे तब जाके आपको, जैसे आप देखेंगे घास अभी आपको दिखाई दे रही है अच्छी, तब जाके आपको घास काटने लायक तब होगी ये। तो यहाँ पे मैं 2 बार स्केट हुआ था सुबह सुबह, एंड इट वाज ए बिग जंप। सो आप देख पा रहे हैं मेरे बैक साइड में भी तो डीप जंगल है, यहाँ पे कोई इंसान आपको दिखाई नहीं देंगे। यहाँ सिर्फ हम हैं और ये जंगल। इस वक्त बरसात में लोगों का आना जाना चालू हो जाएगा यहाँ पर। ये कुछ और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों ने सुना होगा कि देखिए यहाँ पे आपको चींटियाँ दिखाई देंगी, अभी नहीं है और मैं तोड़ना नहीं चाहता, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मूवीज़ में देखा होगा आप लोगों ने, बामी कहा जाता है इसको। और जब भी कोई मरा हुआ सांप कोबरा कहीं मिलता है तो इसको हल्का सा यहाँ से छोटा सा पीस तोड़ दिया जाता है कॉर्नर से, एंड क्योंकि इसमें केब्स होती हैं बहुत सारी, एंड मरे हुए सांप को अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो जो चींटियाँ हैं उसको उनका भोजन बन सके और उसको साफ़ कर सकें वो। तो वी कॉल्ड इट बामी, एंड इंग्लिश नेम तो मुझे नहीं अभी याद है। देखिए हम यहाँ थे थोड़ी देर पहले, और भी अंदर डीप काफ़ी अंदर थे हम लोग। जी हाँ, उससे भी आगे गए थे, और पानी वाला एरिया बहुत अंदर है अभी भी। देखने आया हूँ कि कुछ शायद यहाँ पर दिखाई दे। आप देख रहे होंगे कितना डीप है ये। देखिए एक और अंजीर का पेड़, यहाँ पे कितने सारे अंजीर लगे हुए हैं। वाह, सो ब्यूटीफुल। और भी है, देखिए। दोस्तों ये जो गांवों के लिए रोड होते हैं उसमें कम से कम मैं 1 किलोमीटर नीचे आ चुका हूँ, और यहाँ पर हमारे पास भी कुछ लैंड है जहाँ से घास निकाला जाता था, मैं दिखाता हूँ। तो ये जो बाउंड्री आप देख रहे होंगे, सो लेकिन अभी इसका यूसेज नहीं होता है बिकॉज़ अभी पहले गाय भैंसें होती थी। तो ये ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा एरिया है पीछे तक, और ये इस तरह से जो छोटा सा ये जैसे पानी जाता है यहाँ तक ये टच करता है। तो अभी गांव के लोगों को दे दिया जाता है ताकि मेंटेनेंस करते रहें, और ये भी देखने आया था मैं साथ में कि मेंटेनेंस अच्छी हो भी रही है नहीं हो रही है। सो इट्स वेरी क्लीन ऑल। आप देख रहे होंगे कोई भी कांटे वांटे नहीं हैं। सो घास वगैरह अच्छी निकाली जा सकती है यहाँ से। समस्या ये भी है कि 70% जो आबादी है वो गांवों की शहरों में शिफ्ट हो चुकी है, और यहाँ पर भी यही समस्या रही है। और जो पेड़ अगर होते भी हैं तो पुराने पेड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको हमेशा ही काटा जाता है। नहीं है, मीन्स नए पेड़ लगाने के बारे में कुछ सोचता नहीं है। मैं कुछ देखने भी आया था कि कुछ यहाँ पर मैंने फाइकस ट्रीज़ लगाए थे, पीपल के पेड़, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं है वो यहाँ पर। मीन्स या तो जंगली जानवर खा चुके हैं ऊपर से। सो कोई भी यहाँ पर पेड़ मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी। अब हमें वापसी का रास्ता मिला है और एक मैंगो ट्री दिखाई दे रहा है आप लोगों को ऊपर। सो द कंसर्न इसकी बहुत ज़रूरी है जंगलों को मेंटेन करना, अदरवाइज़ आने वाले समय में एनवायरनमेंट, लोग हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं लेकिन यहाँ पर भी वैसी ही हालत ऑलमोस्ट हो चुकी है। बिकॉज़ मैंने जैसे पहले भी दिया है कि 92 की अगर मैं बात करूँ तो इस समय यहाँ पर स्वेटर पहनने पड़ते थे हम लोगों को। और आप देख रहे होंगे मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ, एंड इसमें यहाँ पर टेम्परेचर है अराउंड 29।
तो ऑलमोस्ट उन दिनों में होता था अराउंड 16 टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे मैंगो ट्री सामने, और यहाँ पे मैंगोस होते हैं। अब हम ये पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, चढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। अभी हम आबादी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए कुछ कोई दिखाई भी दे रहा होगा आपको दूर से। देखिए कोई लेडी काम करती हुई दिखाई दे रही है, जंगल साफ करते हुए। ये आप लोग ट्री देख रहे होंगे, टाहली कहा जाता है इसको, टाहली का पेड़ है ये। एंड पत्ते आप देखिए इसके बहुत ही गुणी पत्ते होते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारे क्रॉनिक रोगों के लिए भी इसका काढ़ा बनता है। एंड साथ में जैसे आप देखेंगे छोटी छोटी टहनियाँ हैं, तो मुझे आज भी याद है बचपन में हम इसकी दातुन किया करते थे। अभी भी मैं करूँगा जब आप लोगों के लिए वीडियो कंप्लीट कर दूँगा। और इससे दांत कभी ख़राब नहीं होते थे और दांत बहुत मजबूत होते थे। आपने कभी वो दारा सिंह का कभी वीडियो भी सुना होगा, बहुत पुराना। एंड दोस्तों इसके लिए गाना भी है, आप पंजाबी गाना आप गूगल आउट कर सकते हैं। माँ दिए लाडो की टाली वाले खेत ना आई, आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। ये जो गाना है वो इसी पेड़ के ऊपर ही बना हुआ है। अच्छा और भी कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये पेड़ आप देखिए, ये कौन सा पेड़ है, इसको कहते हैं खैर। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कत्था तो सुना ही होगा आप लोगों ने। ये सब खैर के पेड़ हैं छोटे छोटे। ये देखिए जो बुशेस लगी हुई हैं, कांटा होता है इसमें थोड़ा थोड़ा। ये जो छोटे छोटे जितने पेड़ हैं, ये जो लोग पान खाते हैं और पान की शॉप में जो कत्था पान के पत्ते के ऊपर लगाया जाता है, वो इसी पेड़ की जो टहनी होती है उसको काट के प्रोसेस किया जाता है, उसमें से निकलता है। और यहाँ पर कुछ अवैध कटान भी हो रहा है हिमाचल में, और 1200 रुपीज़ स्क्वायर फीट बेचा जाता है। तो इसलिए बहुत मिसयूज़ हो रहा है इन पेड़ों का। मतलब रात को भी काट दिए जाते हैं, और मतलब कोई देखने वाला नहीं। जंगलात में ऑफिसर्स तो होते हैं बट कोई ध्यान नहीं देता इन चीज़ों के ऊपर। सो देखिए कितने सारे यहाँ पर खैर के पेड़ हैं। और अगर मैं इस जंगल की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे आप दूर दूर में देख पा रहे हैं दोस्तों, कुछ नहीं दिखाई देता था। एक ऐसा समय था बिकॉज ट्रीज़ इतने घने थे जंगल कि आपको दूर तक नज़र ही नहीं जाती थी। आपका अगर देखते थे तो आपको पेड़ों के बीच में से ही नज़र फंस जाती थी। मतलब पेड़ थे स्टेप बाय स्टेप एंड जिग जैग पोजीशन में। लेकिन अभी आप देखिए दूर तक आपका कैमरा जा रहा है, आप कुछ भी देख सकते हो यहाँ पर दूर तक। सिमिलर पोजीशन इन दिस साइड ऑल्सो। देखिए आप देख रहे होंगे गंजे हो गए हैं जंगल, कुछ नहीं बचा यहाँ पर।